नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। मैं संजय झा आप सभी का चैनल की ओर से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर है और इसका सीधा संबंध भारत के साथ है, रूस के साथ है और ईरान के साथ है। और इस खबर का सीधा मतलब डायरेक्ट इसका ये मतलब है कि रूस, भारत और ईरान ने दुनिया के पश्चिमी देशों को जो व्यापारिक गतिविधियों में विभिन्न कारणों से, विभिन्न वजहों से जो रोड़ा अटकाते रहे हैं भारत के लिए खास करके, उसका ये तोड़ है, उसकी ये काट है। और ये चीन को भी एक जवाब है कि चीन के बिना भी एशियन कॉन्टिनेंट में कुछ हो सकता है। दोस्तों, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि भारत के कई सारे जहाज को, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जहाज को तुर्की ने ब्लैक सी में रोक दिया था। वो इसलिए रोक दिया था कि तुर्की नाटो का हिस्सा है और रूस पे जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के दौरान रूस पे नाटो कंट्री ने प्रतिबंध लगा रखा है और उसके तेल के आयात पे एक प्राइस कैप लगा दिया था। यानी उस प्राइस कैप को जो नहीं मानेगा उसके जहाज को तुर्की ने रोकना शुरू कर दिया था ब्लैक सी में। तो उसकी वजह से भारत को दिक्कत हुई थी। भारत को ही नहीं, कई सारे देशों को दिक्कत हुई थी। दोस्तों, बहुत जल्द अगर फिर से भविष्य में ऐसा कोई मौका आता है तो तुर्की को ये एडवांटेज नहीं मिलेगा और यूरोपियन देशों को, खासकर नेटो कंट्री को और अमेरिका को भी ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस, ईरान और भारत ने एक ऐसा ट्रेड रूट डेवलप किया है, डेवलप करने जा रहा है, जिससे बिना किसी दूसरे देश की सीमा में गए उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं इन तीनों देशों की, वो संचालित हो पाएगी। और दोस्तों, आज मैं इसी पे बात करता हूं। जी हाँ, ये रूस है और चीन है और ईरान है, जिन्होंने एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट INSTC के नाम से एक नया ट्रेड रूट डेवलप किया है। इंटरनेशनल कॉरिडोर, इसको ट्रेड रूट कॉरिडोर कह सकते हैं। और इसमें कुल मिलाकर के $25 अरब का निवेश होगा। और इसके लिए इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि $25 अरब की लागत से 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया गया है। यह रास्ता रूस के जो सबसे मेन सेंटर है कमर्शियल एक्टिविटीज का, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग है, को भारत की आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं मुंबई, उससे जुड़ेगा। समझ गए? 3000 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। यह जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आएगा, फिर वोल्गोग्रेड आएगा, फिर अस्ट्रखान से कैस्पियन के रास्ते ईरान पहुंचेगा। और ईरान में पहुंचने के बाद इसे ईरान की राजधानी तेहरान और तेहरान से जो चाबहार लाया जाएगा, चाबहार बंदरगाह लाया जाएगा। अब चाबहार बंदरगाह को इस तरह समझिए कि इससे भारत ने डेवलप किया है। और फिर चाबहार बंदरगाह से इसको समुद्री रास्ते से, यानी मेडिटेरियन सी से इसको फिर यहाँ लाएगा, अरब सागर में आएगा। फिर अरब सागर में आने के बाद ये जो मेडिटेरियन सी, मैंने गलत कहा आपको, ईरान से फिर ये सीधे चाबहार से सीधे अरब सागर में आएगा। और अरब सागर में आने के बाद फिर ये मुंबई पहुंचेगा। और इसकी सबसे बड़े रास्ते की खूबी समझिए कि अभी जो मौजूदा रूट है, जो रूस से कोई सामान चलता है तो वो मेडिटेरियन सी के जरिए इंडिया आता है और इसमें 40 दिन का समय लगता है। पहले रूस से अटलांटिक महासागर में आता है, फिर मेडिटेरियन सी के रास्ते फिर वो स्वेज नहर में आता है, फिर वो स्वेज नहर के रास्ते अरब सागर में पहुंचता है और अरब सागर में पहुंचने के बाद वो भारत आता है। तो ये 14,000 किलोमीटर का सफर होता है जो 40 दिन में तय होता है। और अगर ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो ये जो दूरी है ये 40 दिन से घट करके 20 दिन के बीच ये पहुंच जाएगी। पश्चिमी देश
अब ये समझ लीजिए कि इसका फायदा ये होगा कि मैंने पहले बताया कि पश्चिमी देश जो बार बार प्रतिबंध लगा देता है तो ये खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इसमें $1 अरब का खर्च जो है रूस कर रहा है। रूस इसके लिए रूस ने जो प्रारंभिक जो इसने काम किया है वो ये किया है कि वोल्गा नदी को अजोब के सी ऑफ अजोब से जोड़ रहा है, जिसमें $1 अरब का खर्चा किया जा रहा है। इस दोनों को जोड़ने के लिए जो नहर है उसको चौड़ा किया जाएगा ताकि इसमें साल भर मालवाहक जहाज आ जा सके। और दोस्तों, इसके लिए रूस और ईरान ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग ने हाल ही में प्रकाशित की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा। कुछ न्यूज वेबसाइट से भी मैंने न्यूज ली है जिसको शेयर करूंगा ताकि आप उसका रूट मैप, उसका जो डिटेल है वो समझ सकें। बहरहाल ये है कि इस रास्ते को जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा गया है कि किस तरह से इसमें जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इस अरबों डॉलर के निवेश के बीच कुछ रूसी और ईरानी जहाज अभी ही इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे हैं। अभी आपने हाल में सुना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें यूक्रेन पे रूस जो है उस ड्रोन से हमला कर रहा है जो उसे ईरान से मिले हैं और ईरान से ये ड्रोन उसी रास्ते से गए हैं जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं। यानी ये इस तरह से मतलब काम ऑलरेडी ये रूट पहले से है, इसको और डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, तो रिपोर्ट में कहा गया है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक के महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा से तेजी से व्यापारिक नेटवर्क अलग अलग आकार ले रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और ईरान मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को बनाने का मकसद ही है पश्चिमी हस्तक्षेप से व्यावसायिक संपर्कों को मुक्त रखना। दोस्तों, इसका तो आप समझ गए कि इसका मकसद क्या है। पहले तो वेस्टर्न कंट्री की जो मोनोपोली है इसको दूर करना और दूसरा ये है कि एशिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना। ईरान और रूस की जो संयुक्त जो ये परियोजना है उस परियोजना का लाभ भारत को इसलिए मिलेगा कि इसके जो दो गोल हैं, एक तो पश्चिमी देशों को प्रतिबंध से मुक्त रखना, उसके हस्तक्षेप से मुक्त रखना रूस और ईरान के व्यापार को, दूसरा ये है कि भारत जो एशिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उससे रिश्ते मजबूत करना। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंध का कोई असर नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि पुतिन ने सी ऑफ अजोब को रूस का घरेलू समंदर करार दिया है, क्योंकि वो रूस के जुरिसडिक्शन में है, इसलिए पुतिन ने कहा है कि ये हमारा घरेलू समुंदर है। इस तरह से यह रास्ता नदी जिस रास्ते की मैंने बात किया इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर की, यह नदी से गुजरेगा, समुद्र से गुजरेगा और रेल मार्ग के जरिए जुड़ा रहेगा आपस में। पुतिन ने भी इस कॉरिडोर को जमकर प्रशंसा की है। रूस इसके जरिए न केवल ईरान और भारत बल्कि अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचना चाहता था जो अभी तक यूरोपीय देशों पर निर्भर था। तो ये तो हो गया रूस और ईरान को होने वाला फायदा। भारत का क्या है, तो भारत माना जा रहा है कि भारत का क्या फायदा है, तो इसमें माना जा रहा है कि $25 अरब की लागत से बन रहे इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते हैं। जो मैंने प्राइस कैप की बात की थी और तुर्की ने जो भारत के तेल के जहाजों को रोक लिया था जो रूस से आ रहा था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे हथियारों की सप्लाई भी हो सकेगी और इससे अब भारत को इसलिए बड़ा फायदा होने जा रहा है। पिछले दिनों इस रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई पहुंचा भी था। बताया जा रहा है कि 12 मिलियन टन से ज्यादा व्यापार होने की इस रास्ते से संभावना है। भारत को बहुत जल्दी ही ये सामान रूस से मिलने जा रहा है। इस रास्ते की मदद से चीन को भी सामान भेजने की तैयारी है और इस रास्ते के बनने से अब 20 से 25 दिन में भारत सामान पहुंच सकेगा, जो अभी 40 दिन लगता है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें $25 अरब का खर्चा होगा, जिसमें सिर्फ $1 अरब सिर्फ वोल्गा नदी को अजोब के सागर से जोड़ने के लिए
खर्चा आ रहा है, क्योंकि पहले पिट्सबर्ग से बुल्गा नदी के रास्ते अजोब तक पहुंचेगा, फिर वो जो है वो आगे बढ़ेगा तेहरान की तरफ। और दोस्तों, उम्मीद है कि हालांकि ये रास्ता अभी भी है, लेकिन अभी ये डेवलप नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसको चौड़ा किया जाएगा, इस मार्ग को विकसित किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि एक साथ कई जहाज इस रास्ते से आ जा सके। और अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो यही अब मैंने कहा कि भारत और जो सामान रूस से भी आ रहा है अटलांटिक सागर और मेरिडियन सी के जरिए, जिसमें 40 दिन लगता है, वो 20 दिन में हो जाएगा। मैंने इसमें ट्रेड रूट का एक नक्शा भी डाला है, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो परियोजना है ये जल्द सफल हो और ये जल्द इस पर एग्जीक्यूट हो। आप आज के वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्द हम फिर नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।